students, let's restart paper first, chapter 1, teaching aptitude. Teaching aptitudes start with the topic education. Education, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन क्या होता है. इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वन बाय वन, तो आप समझ पाएंगे इसके डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड देन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें बता दूंगी एंड उनके फैक्टर्स. फिर हम आ जाएंगे एजुकेशन के बाद टीचिंग कॉन्सेप्ट्स. देन आफ्टर मैं आपको समझाऊंगी नेचर, कैरेक्टर एंड फीचर ऑफ टीचिंग्स. फर्स्ट लेट्स सी स्टार्ट एजुकेशन. एजुकेशन आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. डेफिनेशन. वर्ड एजुकेशन इज़ अ वाइड मीनिंग. It is very difficult to find out the precise meaning of education. Educations क्या precise meaning आप find out कब करोगे, जब आप philosophical point of view पे जाओगे. philosophically, psychologically and sociologically 3 point of view के according आप educations की मीनिंग को, उनके डेफिनेशन को पता कर पाओगे, समझ पाओगे. क्योंकि आप 1 लाइन और 2 लाइन में अगर आप देखेंगे तो बस 1 लाइन एंड 2 लाइन के अकॉर्डिंग आपको बस एक ही पॉइंट मिलेगा, टीचिंग एंड लर्निंग. एजुकेशन के 2 टर्म हैं. आप टीचिंग एंड लर्निंग के इसको आप क्लोजली रिलेटेड करेंगे तो एजुकेशन के आप यही 2 पॉइंट ऑफ व्यू के जो टर्म हैं यही आपको मिलेंगे. टीचिंग इज़ ओनली नॉट अ वे. एजुकेशन को लेने के लिए, लर्न करने के लिए टीचिंग इज़ नॉट ओनली अ वे. टीचिंग, एजुकेशन आपके लिए सारी चीज़ें होती हैं. गुड इज इन दिस वर्ल्ड टुडे, गुड all the keys, everything is good. Education not only about टेलिंग पास्ट एंड प्रेजेंट. एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आपको सिर्फ पास्ट के बारे में पढ़ना होता है या प्रेजेंट के बारे में पढ़ना होता है. ये एक आपका एक की होता है फ्यूचर के लिए. आप एजुकेशन में बच्चों को ये सिखाते हैं, ये सिर्फ नहीं सिखाते कि आपको फैक्ट क्या है, डिटेल्स क्या है. नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो उनको आप हाउ टू लर्न एंड हाउ द वे टू लर्न टू थिंक द करेक्ट वे. और ख़ुद भी टीचर्स लर्न करते हैं, उनको सिखाने के लिए, बताने के लिए, थिंक करने के लिए कि उन्हें खुद भी सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है. तो टीचिंग इज़ नॉट ओनली अ वे. एजुकेशन स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन है. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक साउंड है, क्रिएशन का साउंड है. अकॉर्डिंग हेनरिच के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक नेचुरल हार्मनेस है जिसमें आपको प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है. एक इनर पावर. ह्यूमन के अकॉर्डिंग ह्यूमन के अंदर एक इनर पावर होती है जिसमें आपके अंदर एक बॉर्न टैलेंट होती है. आप उसको इन्हेंस करते हैं प्रोग्रेसिवली, रेगुलरली, एक डेवलपमेंट के थ्रू. अकॉर्डिंग टू फॉरवेल कि एजुकेशन एक प्रोसेस होता है. आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस क्वालिटी को आप डेवलप करते हैं, इनर पोटेंशियलिटी को डेवलप करते हैं एक मैनर के थ्रू. आप इस इन्वायरमेंट में मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करना होता है. नॉट ओनली लर्न टू हाउ टू वे टू एक्ट. इन्वायरमेंट में आपको अब कैसे एक्ट करना है, फुलफिली आप फुलफ़िल कर सकते हैं. इनके सारे पॉसिबिलिटीज़ को कैसे आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करना है आपको इन्वायरमेंट में, ये सारे आपको एजुकेशन के थ्रू सिखाते हैं बाय जॉन डेनवे. अब मेजर फ़िलासफ़ीज़ आप एजुकेशन के जो अप्रोच होंगे वो देखेंगे. आपके थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन होते हैं. एजुकेशनल प्रोसेस एक डिसाइड होता है, क्वेश्चन रेज होता है, वाई, हाउ एंड व्हाट. वाई, हाउ एंड व्हाट इज़ अ क्वेश्चन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई. आप एजुकेशनल प्रोसेस क्या है, क्यों और कैसे है.
दिस इज़ आंसर्ड बाय फिलोसफी। फिलोसफिकल आपको आंसर मिलेगा बिकॉज कि आप वन लाइन एंड वन पॉइंट पे आप बस इतना ही समझ पाओगे कि लर्निंग एंड टीचिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन, बट हाउ is decided by psychology, and this what is decided by social needs, and philosophically sociological basis. Philosophies educations के बहुत सारे हैं. There are many philosophies of education. Some important philosophies of education जो मैं आपको बता रही हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको मेंशन कर दूँगी. आइडियलिज़म है फर्स्ट, आइडियलिज़म, फिर नेचुरलिज़म, और डिफ़िकल्टली आपको फाइंड आउट हो पता चलेगा प्रैग्मेटिज़म और कंस्ट्रक्टिज़म, ह्यूमनिज़म, रेशनलिज़म, एम्पिरिटिक्स, एक्जिस्टियलिज़म, बिहेवियरिज़म में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे. एंड गेस्टल्ट साइकोलॉजी, एलेक्टिक फिलॉसफी. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन मैं कंक्लूड कर लूँगी, और आप इसमें समझ सकते हैं कि वाई, हाउ एंड व्हाट ये बेसिस एजुकेशंस के हैं. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है आपको वाई, हाउ एंड व्हाट भी आपको समझने के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताया कि साइकोलॉजी में साइकोलॉजी से आपको आंसर मिलेगा. वाई का आंसर आपको मिलेगा फिलॉसफी के थ्रू. हाउ का आंसर मिलेगा आपको साइकोलॉजी के थ्रू. साइकोलॉजिकल आंसर मिलेंगे, फिलोसफिकल आंसर, साइकोलॉजिकल आंसर एंड सोशियोलॉजिकल आंसर आपको मिलेंगे. व्हाट का आंसर फर्स्ट, हमें एजुकेशन को अडेप्ट करने के लिए, लर्न करने के लिए हमें ये मालूम होता है कि हम क्यों लेंगे, कैसे लेंगे और क्या लेंगे. आइडियलिज़म आप फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे. आइडियलिज़म क्या होता है? आइडियलिज़म एक बेसिकली एक वर्ड है जो आता है आइडियल से. आइडियल क्या होता है? ये एक माइंड और सेल्फ का वर्ड है जो आपके अंदर से आता है, माइंड एंड सेल्फ से. यूनिवर्सल, जिस तरह से यूनिवर्सली हमारा माइंड है, हर चीज़ को पॉइंट आउट करता है, अडेप्ट करता है, नोट करता है, लर्न करता है, नॉलेज क्रिएट करता है, और एक स्पिरिट आती है. वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि नेचुरल जो गॉड इज़ इटर्नल, सेंट्रल पॉइंट. आप अगर वैल्यूज़ देखेंगे तो वैल्यूज़ एब्सोल्यूट होती है, नो चेंजिंग. दैट इज़ इटर्नल एंड अनचेंजिंग. दैट इज़ नेचुरल. रियल इज़ परसीव्ड. रियल नॉलेज आप इज़ कम्स फ्रॉम माइंड. important आप more important than knowledge gained through the senses. आपको रियल नॉलेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होती है, आप जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है आपके रियल नॉलेज जो आपके सेंसेस के थ्रू आती है. आपने अभी तक ये गेन भी कर लिया है और आपने लर्न भी कर लिया है इस बात को कि आप एक्सप्रेस भी कर पाते हैं कि इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी एंड रिलीजन के थ्रू हम स्टैंड है. मैन जो एक सुपीरियर नेचर होता है, इस नेचर के अंदर इसके अंदर जो सुपीरियर नेचर है वो हम एक फॉर्म के थ्रू आते हैं, एक इंटरनेशनल कल्चर के थ्रू आते हैं, मोरालिटी के थ्रू आते हैं एंड रिलीजन के थ्रू. रिलीजन, कल्चर एंड मोरालिटी हमारा बेस्ड होता है सुपीरियर नेचर का, जिससे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं. फॉर्बल, कैन, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरबिंदो एंड मेन प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिज़म के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो आप इनकी स्टडी को आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा. नेचुरलिज़म, अब हम एक पॉइंट के बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे. नेचुरलिज़म से आपको पॉइंट आउट जनरली क्लियर होगा, पर इसके बारे में हम ये पता करेंगे कि इसकी फ़िलासफ़ी क्या है. बेसिकली ये फ़िलासफ़ी रिप्रेजेंट करती है इंटायर क्वालिटी, इंटायर रियलिटी को. ह्यूमन लाइफ नेचर का एक पार्ट होता है, और नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स और नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग हम नेचुरलिज़म को समझ सकते हैं. जो हमारा नेचुरल मैटर है, हमारा नेचुरल फोर्स है,
और नेचुरल लॉज है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बिलीव रखना होता है, इसकी रियलिटी पे बिलीव रखना होता है। दैट इज़ कॉल्ड नेचुरलिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म एक ग्रीक वर्ड, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। प्रैग्मेटिज्म एक ग्रीक वर्ड है। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप प्रैक्टिस को और एक्शन को कैसे आप अपने अंदर एक्टिवेट करते हैं, एक्शन में लेते हैं। यूज़फुल, गुड एंड everything is useful, good, whatever is good is useful। जो अच्छा होता है वो यूज़फुल होता है, और जो अच्छा होता है वो यूज़फुल होता है। प्रैग्मेटिसिस्ट लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ फैक्ट। प्रैग्मेटिस्ट, आप ये एक वर्ड में आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ये वर्ल्ड फैक्ट ऑफ वर्ल्ड्स ऑफ फैक्ट्स है। आप जितने भी फैक्ट्स पढ़ेंगे वो सारे प्रैग्मेटिस्ट होगी। प्रैग्मेटिज्म फोकस एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होगी और एक्शंस होंगी, उन सारे पॉइंट्स, उन सारे एक्शंस और एक्टिविटी प्रैग्मेटिज्म के ड्यूरेशन में आएंगे। एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे साइंटिफिक मेथड्स हो, प्रॉब्लम्स हो, एंड जब हम एक्टिवली इसको नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें फ़िलासफ़ी आप यही पाएंगे कि आप जितने भी लॉजिकल एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक मेथड्स के होंगे वो एक्टिवली आप उसको एक्शन में लाते हैं। एबिलिटी, जितनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाते हैं सारे, दैट इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। देन वी कम टू द पॉइंट कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म is to construct the knowledge actively। आपको एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना होता है, इन्वॉल्व करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिव इंफॉर्मेशन। आप इंडिविजुअली किसी भी एक्टिविटी में जब आप इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज एंड इटसेल्फ, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बिलीव्स करता है डेवलपमेंटल स्टेज फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को के लिए आपको एक डेवलपमेंट स्टेज के थ्रू आप एक्टिवली प्रोसेस करेंगे, देन ये नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक डेवलपमेंटल स्टेज के थ्रू। एक लर्नर डेवलप करता है एकोमोडेशन, खाली चीज़ों को, जितनी चीज़ें खाली होती हैं उनको भरने के लिए हमें एक प्रोसेस के थ्रू इंडिविजुअल डेवलपमेंट, आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमैनिज़्म के अकॉर्डिंग आप ह्यूमैनिज़्म पॉइंट में आप ये समझेंगे कि everything in life is balanced according to humans, center and measure of all activities। humanism believes इंटरेस्ट हमारा क्या होता है कि हम बिलीव करते हैं वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। इफ़ humans are involved in the all welfare of the entire world, then we get to transform in the best quality of learning। हमारा गोल वही होता है, लर्निंग सेल्फ एक्चुअलिज्म, खुद की सेल्फ एक्चुअल में आप देखते हैं कि आपका रियल गोल क्या, आप इस गोल के अकॉर्डिंग आप एक लर्निंग फॉर्म ऑफ लर्निंग कर लेते हैं। देन आप इस प्रोसेस के थ्रू फिलासफिकली आप ये ह्यूमैनिज़्म का एक प्रोसेस बन जाता है जो आप इसको गेन कर रहे हैं नॉलेज को। रैशनलिज्म क्लेम्स सिग्निफिकेंट वे। रैशनलिज्म में आपको एक कंसेप्ट मिलेगा, नॉलेज के कंसेप्ट मिलेंगे जिससे आपको इंडिपेंडेंटली सेंस एक्सपीरियंस लेना होता है। एक्सपीरियंस जो आप सेंस कर रहे हैं उसको आप गेन करेंगे इंडिपेंडेंटली,
जितने भी कंसेप्ट होंगे नॉलेज के, देन वी कम टू द पॉइंट एम्पेरिसिक्स क्लेम सेंस एक्सपीरियंस। हम सेंस एक्सपीरियंस इसको कह रहे हैं, जब आप अल्टीमेट सोर्स आपको कंसेप्ट नॉलेज का मिलेगा तो आपको अल्टीमेट सोर्स मिलेगा। एक्सपीरियंस दैट इज कॉल्ड सेंस एक्सपीरियंस एम्पेरिड। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फ़िलासफ़ी ये आपको एम्फेसाइज कर रही है कि एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। जब आप उन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को बाय फेस आप गो थ्रू कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि आप यूनिकनेस क्या है इसमें, एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। जब आप फ्रीडम, चॉइस एंड एग्जिस्टेंस की बात करेंगे इंडिविजुअली, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिगार्ड्स होगी, एग्जिस्टेंस होगी, अनएक्सप्लेनेबल होगी, स्ट्रेस, फ्रीडम। जब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी तो स्ट्रेस बहुत आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्ट्स। Behaviorism, it assumes that learner is a passive organism. Behaviorism totally conclude करती है आप how to act and how to behave by observing all the entire process which I explained only, not only explanation but also the point of view that I mentioned here. E.L. Thorndike postulated the law of exercise and the law of effect. इसके लिए आपको बिहेवियरिज्म के 2 पॉइंट्स में जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होती है, लॉ ऑफ एन इफेक्ट क्या होती है। रिपीटिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, आप एक्सरसाइज को, आप लॉ को एक्सरसाइज कैसे करेंगे, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। आपको इसके लिए खुद स्ट्रेंथन होना पड़ता है, दोनों का बाउंड होना होता है। एक तो रिस्पॉन्स आपको करना होता है एंड देन आपको उसकी कंडीशन समझने होते हैं। इन द अदर वर्ड्स, प्रैक्टिस मेंटेन मेक्स मैन्स परफेक्ट। जैसे आपने ये तो वर्ड आप बहुत पहले ही से ही जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं और एक्टिवली आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। आप किसी भी लॉ को तब एक्सरसाइज करेंगे जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, देन आपका जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड द स्टिमुलस, बिटवीन आप में एंड द रिस्पॉन्स में, आप कैसे उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आप इफेक्ट में ला रहे हैं, परफेक्शन में। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जब हम किसी भी प्लेजर एंड पेन्स, जो हमारा 2 पॉइंट है, रिज़ल्ट है जो हमारा बिहेवियर को डिसाइड करता है कि जब हम किसी भी बिहेवियर को हम एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू का रिज़ल्ट हमारे पास होता है, प्लेजर एंड पेन होती है, ये रिज़ल्ट हमारे पास होता है। इसके अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। आपको ये प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इफेक्ट का कि आपको इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आपको फेस आउट करना होता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इट बिलीव्स दैट होल is greater than the sum of its parts. आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप ये समझेंगे ह्यूमन बॉडी एक सेल्स है, एक टिश्यूज़ है, एक ऑर्गन्स है, एक सिस्टम है। इन सारी चीज़ों का सम ऑफ आप अगर करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन बॉडी। as a human body we have already find out in this session of in such era, आपने अभी तक ये फाइंड आउट किया होगा कि हमारी बॉडी एक बहुत सारे सिस्टम के थ्रू, इन सिस्टम्स में आप टिश्यू मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, ऑर्गन्स एंड इन सारे सिस्टम्स को बनाकर हमारी ह्यूमन बॉडी इज़ द ग्रेटर पार्ट बिकॉज ये सारे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के बीच में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आगे भी और डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स लर्निंग जो होता है ये ग्रेजुअली होता है, लेंथी होना चाहिए बाय प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट में आपको कंक्लूड करती हूँ कि आपको जो भी आप अगर लर्निंग पॉइंट पे आप जाते हैं तो लर्निंग पॉइंट में आपको डेवलपमेंट कब मिलेगा, जब आप लेंथी बाय प्रोग्रेसिव लर्निंग होगा। प्रोग्रेसिव लर्निंग इज़ दैट नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स लर्निंग बट ऑल्सो द लेंथी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करना आपको रेगुलरली बेसिस पे। इलेक्टिव फिलासफी इज़ द अदर पॉइंट। इलेक्टिज्म इज़ नथिंग बट द इन्फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आप एक
it is a peculiar type of educational psychology philosophy, which combines all good ideas, principle and from various philosophies. आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये मिलेगा कि जब आप सोर्स ऑफ नॉलेज कि आप फ्यूज़ है, बिल्कुल एनर्जेटिक है, आपको ये पता चल रहा है कि एक नॉलेज गेन करना है मुझे, तो मुझे क्या क्या सोर्सेज चाहिए, आप उनके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं अपने वैल्यूज़ को, एजुकेशनल सिस्टम्स को, एंड चेंज टाइम टू टाइम आपको चेंज हो जाता है। आपने ये फाइंड आउट किया होगा, जब हम एक सिंगल फ़िलासफ़ी पर जब अप्लाई करेंगे सक्सेसफुली, ऑल सिचुएशंस में हमें वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग हो जाती हैं, एजुकेशनल सिस्टम्स जो हमारे हैं वो चेंजेस हो जाते हैं टाइम टू टाइम। सेकंड पॉइंट पे जब अब मैं इस पॉइंट को डिस्पोज करती हूँ यहाँ पे, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों, आप रिस्पांस में फीडबैक मुझे दें, क्वेश्चन रेज करें, मैं आपको आंसर रिप्लाई बैक करूँगी। इन सारे पॉइंट्स इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको अगर इन सारे पॉइंट्स में कोई भी इश्यूज़ हों या प्रॉब्लम्स हों, आप मुझे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं मेरे रिस्पांस में। सेकेंड पॉइंट पे मैं सेकेंड टॉपिक पे आ रही हूँ। आप अगर अब क्वेश्चन सेकेंड टॉपिक पे देखें, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। एजुकेशंस के आप बहुत सारे फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जाके आपने कंक्लूड किया होगा कि एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन एंड हाउ टू स्टैंड फॉर। सेकेंड टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। थ्रू एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल आपने देखा होगा, एंड फॉर्मल भी आपने रियलाइज़ किया होगा, बिकॉज कि एवरीथिंग इज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड द रियलाइजेशन एज पर द फिलोसफिकल ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज प्री प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आपने जितनी भी एजुकेशंस आपने अभी तक अडेप्ट किए हैं, आपने टेक आउट किया, आपने लिया, आप लर्निंग किया आपने, तो आपको ये डायरेक्ट आप एक ऑर्गेनाइज आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप ले पाते हैं, जैसे आपने स्कूल से लिया होगा, कॉलेज से लिया होगा अभी तक। बट इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेड पीरियड एंड वेल डिफाइंड करिकुलम। समटाइम आपने डिफरेंट करिकुलम से लिया है। ये डिफ़ाइन करते हैं आपने किस टीचर से लिया है, कितने क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं। फॉर्मल एजुकेशन आपने ऑब्ज़र्व किया होगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली। आप अगर किसी भी एजुकेशन में हैं, करिकुलम में हैं, आपने ये फाइंड आउट किया होगा कि आप डिफरेंट लेवल लाइक प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज़, जितने भी एरियाज़ हैं, आपने एक डिसिप्लिन के अंदर बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वेल डिफाइंड करिकुलम के अंदर आपने एक्टिविटीज़ गेन की है। इनफॉर्मल एजुकेशन, आपने फॉर्मल के बारे में आपने देख लिया कि आप स्कूल और कॉलेजेस जो डिफरेंट लेवल से आते हैं हमारे पास नॉलेज, वो आपने गेन किया है। सेकेंड, इनफॉर्मल एजुकेशन, द कोट बाय जॉर्ज संतानिया, child educated only at school, amply reflects upon the importance of informal education. Informal education is not pre-planned. इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, वो प्री प्लान्ड नहीं होती है डेलिबरेटली, इट इज़ इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस। डे बाय डे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस इन द फैमिली एंड कम्युनिटी डिपेंड, इन सारे सोशल and formal education is not pre-planned or deliberate. Through this
इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ द प्रोसेस। आप इसमें कोई प्रोसेस नहीं देखेंगे आप। इनफॉर्मल एजुकेशन प्री प्लान्ड नहीं होती, डेलिबरेटली डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। आप जब आप फैमिली एंड कम्युनिटी में रह रहे होते हैं तो आपको डे बाय डे एक्टिविटीज़ मिलती है, आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप जब एवरी आप इसमें जब आप अनप्लान्ड होता है तो आप डिलिबरेटली कुछ भी आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप इस सिचुएशन पे नहीं पहुंच पाते। स्पॉन्टेनियस, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। इनडायरेक्टली मैन एंड वुमेन एंड फैमिली all are dependent in the social object and the social informations in this first learning environment. That is why it is formal education, and non-formal education is lifelong process. Like आप अभी लर्न कर रहे हैं, आपने अभी तक ये आपने नोटिस किया होगा, आपने कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में नॉलेज गेन किया, देन कॉलेज लाइफ में गेन किया, देन अभी भी गेन कर रहे हैं। दैट इज़ एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इंटीग्रेटेड विद लाइफ एंड वर्क। फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आपने देखा, फ्लेक्सिबल सिस्टम, इंटरनेशनल इज इंटेंशनल, इंसिडेंशनल and given outside the formal system of organized and systematically implemented. It is an open system of education without rigid rules, regulations, ages, stages and time and schedule. आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपने ये पढ़ना है, आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली आपने ये मालूम है, आप बहुत अवेयर हैं और आपने प्लान किया है। देन अगेन आपने प्लान किया है बट इज़ अनप्लान्ड। आपको टाइम शेड्यूल का इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है, स्टेज भी नहीं बाउंडिंग है, फिक्स्ड एज भी बाउंडिंग नहीं है, रेगुलेशन भी बाउंडिंग नहीं है। और इसमें आप सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आप एक रूल्स पे नहीं मिलेगा आपको जब आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। तो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, दिस इज़ ऑल द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये सारे सिस्टम हमारे पास मॉडर्न सिस्टम के एजुकेशंस के हैं पॉइंट्स। आपको इसमें मेरिट्स भी दिखेंगे, डिमेरिट्स भी दिखेंगे। थ्री टाइप्स में आप, थ्री फॉर्म्स में आपको हॉलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आप कॉम्प्रिहेंसिव भी आप इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप मुझे पॉइंट्स आउट रेज कर सकते हैं, मुझे फीडबैक क्वेश्चन ले सकते हैं, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। देन हम ये फाइंड आउट करते हैं इन कंपोनेंट्स के मिक्सडअप में एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। ये आपने फाइंड आउट किया होगा कि एक्चुअल लाइफ के सिचुएशन को आप इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में आप फेस करेंगे। सिनेमाज, रेडियोज़, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स जो हमारे पास काउंटेड होते हैं पैसिवली एजेंसीज एजुकेशन, मोस्टली हम एक वे होता है जब हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो एक मैकेनिज़्म के थ्रू आप इनसे भी नॉलेज गेन करते हैं। इंटरेक्शन और फीडबैक मैकेनिज़्म एंड पैनल डिस्कशन में ऑल्सो एग्जिस्ट है, इसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल, डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन, fixed ages and the digit rules. अदर पॉइंट मैं आपको मेन डिस्क्लोज करती हूँ, मैं आपको कंक्लूड करती हूँ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इन टुडेज सिचुएशन आपने ये मैंने देखा होगा, जब हम ऑब्जेक्टिव एजुकेशंस को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, उसमें आपको एम मिलेगा। आपको पहले ही एजुकेशंस के ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स करना होता है कि आपके एम्स क्या होते हैं। एम्स के लिए आपको एजुकेशंस अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एजुकेशन सब्जेक्ट मैटर करता है, मेथड ऑफ टीचिंग मैटर करती है। एवैल्यूएशन, इंटीग्रेशन
Most of the function of education become clear through various definition given above. मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक एजुकेशन सिस्टम में आप बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे. इसमें बहुत सारे एक मिरर है. सोसाइटी एक मिरर होती है जिसे आपको रिफ्लेक्ट करती है. टू बी स्टेबलाइज़र ऑफ सोसाइटी. आपको स्टेबल कैसे करना है सोसाइटी में, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है. एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज और अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग एंड आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी. जब आप सोसाइटी के अंदर आप जब स्टेबलाइज हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे सोशल चेंज एंड फोर्स टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिलेंगे. और डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्क्लोज़ करूँगी. आप जब तक इन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को स्टडी आउट करें और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं मेरे इस चैनल पे.